नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज़ पर आज आपको हम खबर दिखाएंगे समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन की। जैसे ही सुबह करीब 8:30 बजे कासगंज में मुलायम सिंह के निधन की खबर आई, वैसे ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ने लगी। वहीं कासगंज से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री भी रहे मुलायम सिंह यादव के निधन होने के बाद तस्वीरें लगाकर लोगों ने पुष्प अर्पित किए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन का राजकीय शोक भी रखा है। वहीं कासगंज के पटियाली, कासगंज, गंजडुंडवारा, सिड़पुरा और कई गांवों से ऐसी तस्वीरें पोस्ट की गई जहां पर नेताजी को याद किया गया, उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। वहीं कासगंज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी को याद करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए कार्यकर्ताओं से कहा है और समाजवादी पार्टी की क्षति बताया है। वहीं जिला अध्यक्ष कुंवर देवेंद्र सिंह यादव ने भी उनको याद किया। उन्होंने कहा कि हमेशा नेताजी ने किसानों की आवाज़ बनकर, वंचितों की आवाज़ बनकर, गरीबों की आवाज़ बनकर हमेशा काम किया और उन्होंने बेरोज़गारी कम करने के संसाधन जुटाए। साथ ही उत्तर प्रदेश के कासगंज में आरएलडी की जिला अध्यक्ष आसमा वारसी ने अपनी तरह से एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें नेताजी को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आसमा वारसी ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनके लम्हों को याद करते हुए कई तस्वीरें पोस्ट की हैं। वहीं आपको हम युवा नेता समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य शाहरुख राज ने भी A to Z इंडिया न्यूज़ पर बात करते हुए नेताजी को याद किया है। वहीं वरिष्ठ समाज सेवी और वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के स्वाले अंसारी से A to Z इंडिया न्यूज़ के सहयोगी शकील अंसारी ने बात की है। तो आपको हम एक एक करके तीनों वर्जन दिखाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी, युवा नेता शाहरुख राज और सपा नेता स्वाले अंसारी का वर्जन आपको दिखाएंगे। बहुत दुख की घड़ी है सभी लोगों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, देश के लिए। बहुत बड़े नेता थे, बहुत महान व्यक्तित्व है नेताजी का। तो आज हम लोग, ऐसा लग रहा है कि शायद कोई जो हमारे ऊपर से साया है वो हट गया है, किसी का हाथ, किसी बड़े का हाथ है वो हट गया है। नेताजी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के तो उन्होंने कई योजनाएं शुरू की थी, गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए। ये सारी की सारी जो सोच है नेताजी की, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि यही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। माननीय नेताजी हम युवाओं के लिए एक प्रेरणा थे और एक मिसाल थे। एक गांव से निकलकर 3 बार के मुख्यमंत्री बनना, रक्षा मंत्री बनना और एक बिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की वो एक आवाज़ थे। और उनका जाना कहीं ना कहीं पे समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी क्षति हुई है और हम युवाओं के लिए वो एक मिसाल के तौर पे थे। उनकी डांट भी हम युवाओं के लिए एक सीख कर तरीका होती थी। पढ़ाई फ्री, आपकी फ्री कर दी है। आपका 1 रुपये का पर्चा था वो बंद कर दिया था उन्होंने। बहुत सी ऐसी हैं, आपकी चुंगी ख़त्म कर दी थी नेताजी ने। किसानों के लिए बहुत काम करे हैं नेताजी ने, वो यादगार हमेशा रहेंगी। और नेताजी के जो बनाए हुए रास्ते हैं उन पर हम लोग हमेशा चलते रहेंगे। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आइए हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद स्वाले अंसारी से। अंसारी साहब, आज जो है समाजवादी पार्टी को बहुत तगड़ा झटका लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है आज नहीं रहे, कितनी कमी महसूस करेंगे आप लोग? बहुत दुख के साथ आज ये खबर सुनने को मिली कि माननीय मुलायम सिंह जी यादव आज सुबह 8:15 बजे के लगभग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसने हर पार्टी के आदमी को, क्या बल्कि हर शहरी को, हर आदमी को, हर गरीब किसान को, मजदूर को झटका दिया है और बहुत तकलीफ़ हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री रहे, हर बार उनके फैसले गरीबों के हित में रहे, किसानों के हित में रहे और हमेशा उन्होंने ऐसे ही फैसले लिए जिससे कमज़ोर तबके को गरीबों की मसीहा कहलाने के मुस्तहक़ है, इसमें कोई शक नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी गंजडुंडवारा में कितनी बार आए हुए हैं और क्या आपकी मुलाकात उनसे हुई है? मेरी मुलाकात एक बार हुई जब सन 1990 के दंगे के बाद वो शहर में मुख्यमंत्री के रूप में आए थे। उन्होंने शहर का भ्रमण किया और उसके बाद नगर पालिका में बैठकर लोगों से मुलाकात की थी। उस वक्त मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने लोगों को बहुत ही धैर्य के साथ सुना, लोगों को समझाया बुझाया
और लोगों को जितनी राहत हो सकती थी वो पहुंचाने की कोशिश की और ऐसे आदेश दिए जिससे दंगा पीड़ित लोगों को मदद मिली थी। अपने कार्यकर्ताओं से किस तरीके से उनकी मुलाकातें रहा करती थी? जैसे आपसे मुलाकात किस तरीके की रही? बहुत ही विनम्रता से मिलते थे, हल्की आवाज़ थी उनकी और हल्की आवाज़ में ही बात करते थे। कभी गुस्से में बहुत कम देखा गया उनको और बहुत ही नरमी के साथ बात करते थे और लोगों को समझाते भी थे और जो भी काम होता था कर सकते थे किया। दंगे में भी बहुत राहत मिली उनकी वजह से लोगों को। हालांकि दंगे में नुकसान तो होता ही है और हुआ, लेकिन उनकी तरफ से भी काफ़ी राहत मिली थी। उनके यादगार काम कुछ बताइए जो जनता के हित में लिए हों। उनकी यादगार काम देखिए, हमारे शहर जो है बुनकरों की बस्ती है, यहाँ पर वो छोटा सा इंडस्ट्री के का नाम पर पावर लूम लगे हुए हैं। यहाँ पावर लूम के बहुत हैवी बिल आया करते थे पहले कनेक्शन के। उनके ज़माने में ही इस पर फिक्स चार्ज कर दिया गया। हर मोटर पर उन्होंने 50-60 रुपये फिक्स के किए थे जहाँ तक मुझे याद है, और वही चलता रहा। गवर्नमेंट बदली इस 2017 में, मुख्यमंत्री जब बदले तब उन्होंने इसको कुछ दिन चलता रहा, उसके बाद ख़त्म कर दिया और अभी फिर वही मांग चल रही है। कोई फैसला हो नहीं पाया है। बहरहाल वो पेंडिंग में बिल पड़े हुए हैं। मेरी यही है इस गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त के बुनकरों को राहत दी जाए और उनका पुराने हिसाब से ही उनके बिल लिए जाए, यही ज़्यादा है। और उनके ज़माने में देखिए चुंगी ख़त्म हुई। नगर पालिका की हदूद में जब भी आते रहे किसान तो उसको हर माल पे चुंगी देना पड़ती थी। कारोबारी की सामान आता था उस पर चुंगी देना पड़ती थी। वो सारे सिस्टम उन्होंने ख़त्म किया क्योंकि उसके ज़रिए गरीबों का शोषण होता था। ये मुझे याद है। किसानों के लिए बहुत अच्छे अच्छे फैसले हुए। उनके लोन माफ़ किए गए, कर्ज़े माफ़ किए गए थे, ये मुझे ध्यान है। और बहुत से छोटे छोटे फैसले जिससे आम गरीब लोगों को बहुत राहत मिली, ये उनके ज़माने में ही हुआ। मुलायम सिंह यादव गंजडोनवारा में 2 बार आए हुए थे। एक बार आए थे 1990 में जब गंजडोनवारा में दंगा हुआ था, तो इसी गंजडोनवारा की गलियों में, मोहल्लों में, मार्केट में, जगह जगह पर जहाँ जो पीड़ित लोग थे, जिनके नुकसान हुए थे, उनसे जाकर मिले थे पैदल, घर घर जाकर। उसके बाद नगर पालिका में पूरे शहर के लोगों को बुलाया गया था, जो दुखी थे, जो पीड़ित थे, जिनका नुकसान हुआ था। उन तमाम शहर के मौजूद लोगों से भी उन्होंने बात की थी गंजडोनवारा नगर पालिका में। उनके कार्य तो बहुत ही अच्छे रहे हैं, किसानों के लिए भी काफ़ी अच्छे फैसले रहे। और एक बार यहाँ कल्याण सिंह जी से जब गठबंधन हुआ था तो यहाँ हर नारायण इंटर कॉलेज में एक मीटिंग में भी उनके साथ आए हुए थे। तो ये है गंजडोनवारा में 2 बार मुलायम सिंह जी का आना हुआ। और हमारे साथ हमने जो बात की थी वो थे मोहम्मद स्वाले अंसारी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं। तो देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।